मंथन। नमस्कार। आज के हमारे मंथन कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चर्चित हिंदी दैनिक प्रभात खबर के कोडरमा जिले के ब्यूरो प्रमुख श्री विकास कुमार जी। विकास जी नमस्कार, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए हम अपने स्टूडियो में इनके साथ चर्चा करने वाले हैं। देखा जा रहा है कि वर्ष 2024 के चुनाव में जो 2 चरणों का मतदान हुआ उसमें वोट परसेंटेज कुछ गिरा है, तो आपका भी एक नजरिया है, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक देश भर में 2 चरणों के चुनाव में पोलिंग परसेंटेज की बात है तो मेरा ये एनालिसिस करता है और जो जानकार लोग हैं उनका भी एनालिसिस करता है कि कहीं ना कहीं मौसम का जो प्रभाव है, गर्मी, अत्यधिक गर्मी है। आप बगल का हम लोग का इलाका है बिहार, झारखंड से अत्यधिक गर्मी वहाँ पड़ रही है। 1 चरण का चुनाव वहाँ पे भी हुआ। नवादा में आपका चुनाव अभी संपन्न हुआ है, तो पोलिंग परसेंटेज जैसे नवादा से जगह में 40% 42% हुआ। तो मतलब एक रीजन तो लोग जैसा बता रहा है कि अत्यधिक गर्मी अभी पड़ रही है, तो एक रीजन ये भी है। और दूसरा जो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पहले ज़्यादा होता था, मतदाताओं तक पहुंच उनकी अच्छी होती थी, वो इस बार थोड़ी कम दिखी है। मतलब हम अगर आसपास के इलाकों की बात करें, बिहार खास करके, तो जैसा लोग बताते हैं कि मतदाताओं तक पर्ची पहुंचाना और ये उनसे संपर्क करना पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहले ज़्यादातर करते थे, और कुछ जगहों पर तो ये काम जरा सा भी नहीं हुआ। तो ये सब कारण भी है। अगर आप मतदाताओं तक पहुंच नहीं बना पाते, प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो स्वीप के तहत अपना जागरूकता अभियान कर रहा है, जो भी कर रहा है वो प्रशासन का काम है। लेकिन मतदाताओं से सीधा संपर्क जो है वहाँ के लोकल लोगों का होता है, लोकल नेताओं का होता है। अगर वो आपके बिहार में वहाँ पर्ची बांटने नहीं गए, उनसे संपर्क नहीं किए कि इस डेट में मतदान करने जाना है, तो उसका भी एक परिणाम हो सकता है कि पोलिंग परसेंटेज कम रहा हो। मतलब आपके नजरिए से जो राजनीतिक दल है, उनके जो कार्यकर्ता है, वो मतदान को लेकर के आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, कहीं ना या थोड़ी सी कमी है उनके अप्रोच में। कहीं ना कहीं तो ये बात निकल करके सामने आ रही है। मतलब जो लोगों से बातचीत में हम लोगों ने समझा अब तक कि पहले का जो चुनाव होता था जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता या कार्यकर्ता रहते थे वो समर्पित भाव से पूरा चुनाव को उसी हिसाब से लड़ना चाहते थे। लेकिन अब थोड़ा सा इस बार जो है वो एग्रेसिव और वो ललक नहीं दिख रहा है, मतलब वो जोश नहीं है, जोश नहीं दिख रहा है। तो उसका परिणाम तो आपको दिखेगा ही। कोडरमा लोकसभा में मतदान होना है। कोडरमा लोकसभा में पिछले वर्षों में जो भी मतदान हुआ उसका प्रतिशत लगभग ठीक ही रहा है। जिला प्रशासन द्वारा स्वीप के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो क्या लगता है कि कोडरमा जिला में मतदान का प्रतिशत कुछ बढ़ेगा या जो इससे पहले 2 चरणों में हुआ कुछ वैसा ही रहेगा? देखिए, मेरा अभी तक का जो मानना है, जिला प्रशासन कोडरमा हो या गिरिडीह का जिला प्रशासन हो या पूरे कोडरमा लोकसभा की हम बात करते हैं, तो लास्ट चुनाव में भी हम देखेंगे कि 62-63% पोलिंग हुआ था 2019 में। तो मेरा एक अनुमान है कि उसी के हिसाब से 60% 65% पोलिंग या अगर उससे अत्यधिक करा पाए तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि, या जिला प्रशासन के लिए भी अच्छी बात है कि पोलिंग अगर बढ़ेगा तो मतदाताओं का भागीदारी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ती है, तो उसे हम अच्छा मान सकते हैं। तो इसके लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए, और हम भी ये अनुरोध करेंगे लोगों से कि 20 मई को जब पोलिंग का दिन आए तो अपने बूथ पर जाएं और मतदान जरूर करें, अधिक से अधिक मतदान करें। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अब हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि कोडरमा लोकसभा की मूलभूत समस्याएं जो मतलब काफी दिनों से है, या वर्तमान के समय में कुछ ऐसी समस्याएं जिसके ऊपर आप प्रकाश डालना चाहें? देखिए, कोडरमा लोकसभा की बात करें तो मूलभूत समस्या देखिए, कहीं भी जाइएगा पूरे देश भर में तो सड़क, नाली, गली, ये तो सरकार का काम है, वो काम तो चलता रहता है और उस हिसाब से कोडरमा लोकसभा में भी काम हुआ ही है। लेकिन आप जब प्रमुख मुद्दों की बात करते हैं तो विपक्ष के जो मुद्दे हर बार हावी यहाँ पे कोडरमा में दिखता रहा है, वो है सबसे बड़ा रोजी रोजगार और पलायन का जो मुद्दा है। कोडरमा में जो ढिबरा और अबरख
का मामला है वो कई वर्षों से जो है उसके नीति निर्धारण को लेकर के लंबित चला आ रहा है। इस बार के चुनाव में भी ढीबरा बहुत बड़ा मुद्दा बना है। विपक्ष इसको मुद्दा बनाते रहा है, इस बार भी मुद्दा बना रहा है। सत्ता पक्ष का अलग तर्क है, उनका कहना है कि हम इसके लिए प्रयासरत थे, झारखंड सरकार ने मदद नहीं की। झारखंड सरकार का कहना है केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। तो ये दूसरे को गेंद पाला फेंका फेंकी चलता रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, इसमें तो उद्योग पूरी तरह प्रभावित हुआ है। चाहे ढीबरा का बात करें, चाहे पत्थर उद्योग का बात करें, पत्थर उद्योग कोरोना में बहुत पहले से जो है प्रभावित हुआ है। तो उसका एक हो सकता है कारण नीति पॉलिसी जो चेंज होते रहती है समय के साथ। इको सेंसिटिव जोन में चला गया हमारा बहुत सारा इलाका, तो उसके चार असर हटाने पड़े। तो लेकिन सरकार को इसको वैकल्पिक व्यवस्था भी इसके हिसाब से करना चाहिए, चाहे रोजी रोजगार का बात हम करें। तो मूल रूप से जो यहाँ पे दिखता है कोरोना में, वो दिखता है कि यहाँ पे रोजगार का बड़ा साधन विकसित नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि देखिए शिक्षा स्वास्थ्य तो ये समस्या हर जगह पर आज के डेट में है। और इसमें हमेशा समय के अनुसार काम होता है। स्कूल कॉलेज है तो टीचर नहीं है, स्वास्थ्य की बात करें तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। तो ये समस्या ओवरऑल हमको लगता है पूरे देश भर की है। और लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर्मा मेडिकल कॉलेज का निर्माण आप देख लीजिए तो तय समय में वो पूरा नहीं हो पाया। फिर वो दूसरा बार उसका टेंडर करना पड़ा, अब निर्माण का चल रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि समय के साथ तो बदलाव हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मास व्यवस्था रोजी रोजगार के लिए होना चाहिए था, उसके लिए चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, कोरोना में भाजपा के भी लोगों ने राज किया है, कांग्रेस के भी लोगों ने राज किया है। तो इसके लिए ठोस प्रयास जो है ना किसी तरफ से आज तक दिखा नहीं, किसी दल की तरफ से नहीं किया गया। और आपको क्या लगता है कि भाई आने वाले समय में और कौन कौन से, जो कि अभी तो चुनाव में 20 दिन 15 से 20 दिनों का समय बचा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ज्यादा हावी रहेंगे आपको, आपकी नजर में, क्योंकि आप तो काफी जमीन से जुड़े हैं? देखिए अभी तक का जो एनालिसिस कह रहा है कि चुनाव में जो है कोडरमा लोकसभा की बात करें तो 2-3 मुद्दा ही यहाँ पे ज्यादा चल रहा है, चाहे वो ढीबरा का हो, चाहे मायका का हो, पत्थर उद्योग का हो, रोजी रोजगार का साधन विकसित नहीं होना हो। ये इस तरह के मुद्दे अभी सामने आए हैं। आने वाले समय में हमको लगता है कि सत्ता पक्ष की बात करें और विपक्ष की बात करें तो पूरा देश स्तर पे जो है ना वो पूरी तरह से माहौल एक बदलने की कोशिश हो रही है। और कोडरमा लोकसभा में भी हमको लगता है कि आने वाले समय में जो है ये सब मुद्दे जो है गौन हो जाएंगे और टकराहट जो है आमने सामने वाली दिखेगी। उम्मीद करते हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा वर्ष 2024 में कोडरमा लोकसभा के मतदाताओं के द्वारा किया जाएगा और हम इस विषय पे फिर चर्चा करेंगे। आज के इस चर्चा के लिए विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद।